मैजिक से भरी हुई एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ है। वहाँ आस्था नाम का एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर मैजिक का एक बूंद तक नहीं है, जिसका एक ही सपना है जो बनेगा विजार्ड किंग। क्या मजाक है ना? लेकिन क्या हो अगर मेन कैरेक्टर ही विजार्ड निकले? आइए आस्था की स्टोरी के बारे में जानते हैं कि वो कैसे बना एक विजार्ड का किंग। एपिसोड 1 की शुरुआत पे हमें दो बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक इंसान उनको एक चर्च के बाहर अनाथ छोड़ कर दे चला गया था और उन दो बच्चों को एक चर्च का फादर अडॉप्ट कर लेता है। चर्च का फादर उन दो बच्चों को देख के शॉक होता है, क्योंकि उनमें से एक बच्चा बहुत ज्यादा शांत था और दूसरा बच्चा इतना चंचल था, और वो बच्चा होने के बावजूद उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी। और वो उन दो बच्चों का नाम देता है आस्था एंड यूनो। अब हमें 15 साल बाद का सीन देखा जाता है, जहाँ पे एक गांव के अंदर बहुत सारे मैजिशियंस मैजिक की मदद से खेती कर रहे होते हैं, और तभी एक जोर चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर आस्था चर्च की एक नन सिस्टर लिली को प्रपोज कर रहा था शादी के लिए। पर जबकि वो एक सिस्टर थी तो वो शादी नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो आस्था को मना कर देती है। लेकिन आस्था फुल चोट में कहता रहता है कि उसे उसके शादी करनी ही करनी है, क्योंकि सिस्टर लिली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आस्था की इतनी जिद को देख सिस्टर लिली वाटर मैजिक की मदद से एक बहुत बड़ा घूंसा आस्था को दे मारती है, जिससे आस्था बहुत ज्यादा जमीन में धंस जाता है। पर आस्था इससे भी नहीं रुकता, वो फिर से सिस्टर लिली के ऊपर हमला करने जाता है और फिर से आस्था के ऊपर एक और हमला होता है। लेकिन यह हमला इस बार आस्था के ऊपर सिस्टर लिली ने नहीं, यूनो ने किया था, जिस वजह से आस्था यूनो को उसके रास्ते से हटने को कहता है, क्योंकि वो उसके काम के बीच आ रहा था। यूनो ये बताता है कि उसका काम बंद तो नहीं रहा। और पहली बात, सिस्टर लिली एक सिस्टर है जो कि एक नन है, और कभी भी एक नन शादी नहीं करती, तो ये ख्वाब देखना उसके लिए बेकार है। और ऊपर से आस्था सिर्फ एक 15 साल का बच्चा ही है। आस्था की इतनी बेइज्जती होने के बाद आस्था यूनो को चैलेंज करता है एक बैटल के लिए, पर हमें पता चलता है कि आस्था के पास तो कोई मैजिक पावर से नहीं है। और इस चीज को उसका एक छोटा सा भाई जो कि अनाथ लड़का था, वो इस बात को लेके उससे मजाक उड़ाता है कि मैजिक से बनी हुई इस दुनिया में जहाँ पे मैजिक की सब कुछ है, वहाँ पे आस्था ही एक लौता बंदा है जिसके पास मैजिक का एक बूंद तक नहीं है। और उसी के दूसरे साइड यूनो के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स है कि वो विजार्ड किंग बनने लायक है। और जब यूनो अपनी मैजिक पावर्स का शो ऑफ कर रहा था, आस्था को गुस्सा आ गया और वो चला गया था लकड़ी काटने के लिए। लेकिन उसे कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी काटने के पहले ही आस्था ने अपनी मैजिकल पावर्स से ही लकड़ी को काट दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद आस्था यूनो को कहता है कि वो ही विजार्ड का किंग बनेगा, क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहा है। और शायद यूनो को भी उस पर भरोसा है, लेकिन यूनो उसकी पूरी बात को इग्नोर करता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख आस्था को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ यूनो का ऐसा बिहेवियर देख के सिस्टर लिली यूनो को समझाती है आखिर कि यूनो आस्था के साथ ऐसा बिहेव करता है, क्योंकि बचपन में आस्था के साथ यूनो कभी ऐसा बिहेव करता ही नहीं था, जब से वो उसके साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ था। हमें ये भी पता चलता है कि आस्था उस इंसिडेंट के बाद से बहुत बदल चुका था, और वो हमेशा कहीं न कहीं चला जाता था जहाँ से वो लौट के बहुत ज्यादा गंदी हालत में आता था, और वो जगह आज तक किसी को पता नहीं चली। फिर हमें पता चलता है कि विजार्ड का स्कल के नीचे आस्था डेली 1000 पुशअप्स के प्रैक्टिस करता था ताकि वो विजार्ड किंग बन सके। जबकि आस्था के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं थी, फिर भी उसके पास एक उम्मीद थी कि वो विजार्ड किंग बन सकता है, जो कि थी क्लोवर्स। क्लोवर्स एक ऐसी किताब है जो हर एक मैजिशियन को मिलती है, और वो मैजिशियन को मिलने के बाद वो मैजिशियन और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। एंड वो क्लोवर हर एक बच्चे को 15 साल की उम्र में मिलता है, और जबकि आस्था का 15 साल उम्र हो चुकी थी, तो इसका मतलब था कि वो विजार्ड किंग बन सकता है अगर उसके पास क्लोवर आ गई। तो इसलिए वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था। अब वो दिन आ चुका था जब गाँव के सारे बच्चों को क्लोवर्स मिलने वाली थी, और सारे 15 साल के बच्चे एक पुराने लाइब्रेरी पे इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे उन सबको वो क्लोवर मिलने वाली थी। और वहाँ पे गरीब अनाथ से लेके बहुत ज्यादा अमीर बच्चे तक आए, जहाँ पे दो लड़के बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे कि वही विजार्ड किंग और मैजिक नाइट्स बनेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एंड वो दोनों आस्था यूनो को देख के हंस भी रहे थे, क्योंकि वो दोनों अनाथ थे, और एक अनाथ को ये डिजर्व नहीं करता है कि उसे कोई क्लोवर मिल भी सके। और कुछ ही देर बाद लाइब्रेरी के हेड वहाँ पे आ जाते हैं, एंड वो डिक्लेयर करते हैं कि आज के दिन सबको उनकी क्लोवर मिलने वाली है, और क्लोवर मिलते ही सबकी किस्मत बदलने वाली है। और सेरेमनी शुरू हो जाती है, और सारे क्लोवर अपने अपने मालिक के पास आने लगते हैं। जहाँ पे सब लोगों को अपना अपना क्लोवर मिल रहा था, वहीं पे आज तक को उसकी क्लोवर नहीं मिली। और जब वो चिल्ला के ये बोला कि उसके पास क्लोवर क्यों नहीं आई, तब लाइब्रेरी में मौजूद हर एक बच्चा उस पे हंस रहा था उसकी नाकामी पर। और आस्था को ये देख बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसके पास क्लोवर भी नहीं था, तो अब उसका विजार्ड किंग बनने का कोई उम्मीद ही नहीं है। जब सब लोग
लोग मिलकर आस्था का मजाक उड़ा रहे थे, उसी वक्त यूनो का क्लोवर चमकने लगता है और हमें दिखता है कि आस्था को 4 पत्ते वाला क्लोवर मिला है। कहा जाता है कि 4 पत्तों वाला क्लोवर उसको मिलता है जिसके पास बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत होती है। कहा जाता है कि क्लोवर के अंदर 3 पत्तियां होती हैं जो कि खुशियां, इंसानियत और इंटेलिजेंसी को दर्शाता है। पर यूनो के पास एक ऐसा क्लोवर था जिसमें 4 पत्ते थे, जिसका मतलब था कि वो क्लोवर सबसे ज्यादा खास क्लोवर थी, क्योंकि 4 पत्ते क्लोवर का मतलब है कि अच्छी किस्मत। और ये क्लोवर पहली बार पहले विज़ार्ड किंग को भी मिली थी, जिसे देख सारे लोग चौंक जाते हैं एंड यूनो सबके सामने डिक्लेयर करता है कि वो ही अगला विज़ार्ड किंग बनेगा एंड मैजिक नाइट भी। और सब लोग ये देख यूनो की तारीफ करने लगते हैं एंड आस्था इस बार यूनो को चैलेंज कर और वो कहता है कि वो ही यूनो का सबसे ताकतवर राइवल बनेगा। लेकिन ये बात सुन के सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि आस्था के पास तो क्लोवर ही नहीं थी, तो वो कैसे 4 क्लोवर वाले को अपने राइवल बता सकता है। और सबके मजाक के बीच यूनो भी आस्था को इग्नोर करके चला जाता है और वो कहता है कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा। और ये सुन आस्था को बहुत ज्यादा बुरा लगता है एंड वो फिर से उस स्कल के अंदर चला जाता है। यूनो को 4 क्लोवर मिलने की खुशी में चर्च के फादर एक पार्टी देने का अनाउंसमेंट करते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखता है कि यूनो के ऊपर 2 बच्चे हमला करने आए थे। ये वही 2 बच्चे थे जो कि लाइब्रेरी में खुद को शो ऑफ कर रहे थे और उनमें से एक बच्चा अपने क्लोवर के इस्तेमाल से मैजिक फायर का इस्तेमाल करता है और यूनो अपना क्लोवर का बिना इस्तेमाल करे सिर्फ अपने नॉर्मल मैजिकल पावर से ही उस बच्चे का मैजिक को काट के रख देता है, जिसे देख वो दोनों चौक हो जाते हैं। और तभी अचानक ही दीवार से चेन निकल के और वो उन बच्चों को दोनों साइड के दीवार पे सील कर देते हैं। और ये देख यूनो भी चौक हो जाता है, क्योंकि ये मैजिकल पावर्स उसने यूज ही नहीं की। और हमें दिखता है कि वहाँ पे एक इंसान आ रखा था जो कि एक चोर था और उसका काम था कि वो बहुत खास क्लोवर्स को चुराए और उसे ऊंचे दाम पे बहुत सारे हस्तियों को बेच, जिससे उसे बहुत ज्यादा मोटी रकम मिलने वाली। और ये देख यूनो अपने मैजिक इस्तेमाल करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो चोर उसके चेन से यूनो को जकड़ लेता है और उसका क्लोवर भी उससे छीन लेता है। यूनो से उसका क्लोवर छीनने के बाद वो जादूगर यूनो के ऊपर हमला करने जाता है कि तभी आसमान से कहीं से आस्था टपक पड़ता है एक अजीब लैंडिंग करके। और आस्था उस जादूगर को धमकी देता है और कहता है कि यूनो का क्लोवर उसे वापस लौटा दे तो वो उसका बहुत गंदा हाल करेगा। लेकिन जादूगर ये सुन के हंसता है, क्योंकि आस्था के पास कोई मैजिकल पावर्स ही नहीं थी, तो वो उसे कैसे रोके। और फिर वो जादूगर आस्था के ऊपर अपने एक मैजिकल स्पेल पड़ता है और वो एक ही झटके में आस्था को दीवार पे चुनवा देता है, जिससे आस्था को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पे बैठा रहता है और वो हिल नहीं पाता। आस्था की ऐसी हालत करके जादूगर उसे अपने पैरों से कुचलने लगता है और वो कहता है कि जादूगर के पास जो चेन है और वो चेन जिस भी मैजिशियन को लगती है वो भांप लेता है कि उसके अंदर कितनी मैजिकल पावर्स है। और जब ये चेन्स आस्था के ऊपर लगी थी तो उसने देखा था कि आस्था के अंदर कोई मैजिकल पावर्स ही नहीं। एंड वो कहता है कि जब भी तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स नहीं तो तुम्हें विज़ार्ड किंग बनने का सपना छोड़ना चाहिए और उसे मर जाना चाहिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद आस्था अपनी उम्मीद को छोड़ देता है और वो हार मानने लगता है। कि तभी यूनो चिल्ला के उठता है और वो कहता है कि आस्था कोई कमजोर इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर शख्स और वो आस्था को अपने सबसे ताकतवर राइवल मानता है। और ये बात सुन के जादूगर हंसने लगता है, क्योंकि आस्था के पास तो कोई मैजिकल पावर्स नहीं है और इतना इंटेलिजेंट लड़का आस्था को खुद का राइवल बता रहा है। और ये सब सुनने के बाद आस्था के अंदर उम्मीद जगती है और वो जादूगर के पैर को अपने कंधे से हटाता है और वो कहता है कि चाहे उसके अंदर मैजिकल पावर्स हो या ना हो, वो विज़ार्ड किंग बन के रहेगा, क्योंकि वो सबसे ताकतवर विज़ार्ड किंग बनना चाहता है और वो यूनो का राइवल भी है। और आस्था की बातों को सुन वो जादूगर भी डर जाता है और तभी आस्था की आंखों का कलर बदलने लगता है और अचानक से जमीन के नीचे से बहुत ही काली रोशनी के एक क्लोवर बाहर निकल के आती, जिसे देख यूनो और वो जादूगर दोनों शॉक हो जाते हैं। और यूनो हंसने लगता है क्योंकि उसे पता कि आस्था भी एक क्लोवर का हकदार है। फिर तभी क्लोवर के अंदर से एक तलवार मैजिकल स्पेल से बाहर निकलती है और वो निकलते ही आस्था उस तलवार को पकड़ खड़ा होता है, जिससे हमें दिखता है कि बैकग्राउंड की दीवार पे एक डेविल का साइन आ रखा और जिससे हमें पता चलता है कि आस्था के पास 5 पत्तों वाला क्लोवर है जो कि डेविल को दर्शाता है। और दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। बाकी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा एंड कीप एनीमे वॉचिंग।